रोजी महाप्रभु के विषय में। हाँ जी, हम सब सारी संगत की तरफ से इनको कोटि कोटि प्रणाम है। हरे कृष्णा, प्रणाम है आप सबको। ये और आपको बहुत बहुत बधाई है रोजी, आपके सारे परिवार को। ये प्रभु की कृपा है जो आपने संत जनों का, ये आपके बेटे ने आमंत्रित किया होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आपके बेटा जुड़ा हुआ है इनके साथ। तो बहुत सुंदर बात है। आप सबको इस बात की बहुत बहुत बधाई है। और हमें भी आपने दर्शन कराए संत जनों के, सबको कोटि कोटि प्रणाम है भाई। हरे तो अभी कृष्णा। हरे कृष्णा। और महाराज जी, अगर आप अभी कुछ और कुछ सुनाएंगे या प्रवचन करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। और अगर कुछ गाएंगे ना तो इनको सबको बोलना थोड़ा मंजीरा और थोड़ा तालियां थोड़ा सा कम, क्योंकि आवाज फिर पूरी सुनाई देगी इसमें है। थोड़ा सा वो जो म्यूजिक पता है उत्तेजित हो जाते हैं, बड़ा प्रसन्नता के साथ सारे बजाते हैं, बड़ा आनंद आता है जहां बैठे। लेकिन हमें पूरा सुनेगा तभी जब इसमें थोड़ा सा आराम से ताली बजाएं, धीरे धीरे, और मंजीरा भी थोड़ा सा कम, ढोलक, तो फिर हमें सुनेगा पूरा। नहीं प्रवचन करना है फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है इस बात की। तो आप करिए, सुनाइए कुछ। तो अभी हम भगवान के विषय में बोलने के लिए जा रहे हैं। तो एक बार की कथा है कि भगवान कृष्ण ये सोचते हैं कि श्रीमती राधा रानी किस प्रकार भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उस प्रेम से किस प्रकार मोहित रहते हैं। तो इस विषय में भगवान स्तब्ध हो जाते हैं। जब राधा रानी की जब कथा होती है तो भगवान स्तब्ध हो जाते हैं। तो उसी कारण के लिए एक उसी श्रीमती राधा रानी का जो किस महत्व है, भगवान की किस प्रकार प्रेम किए, और भगवान के अंदर ऐसे कौन सा वस्तु है जो श्रीमती राधा रानी को भगवान के प्रति आकर्षित करता है। तो इन सारे विषय को जानने के लिए भगवान चाह रहे थे कि मैं इसको समझ जाऊं ठीक से। तो इसी कारण से भगवान एक अवतार लिए जिनका नाम हुआ गौरांग अवतार। बिल्कुल। तो शास्त्र में एक श्लोक है, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृश नैव स्वाद्ययेन अद्भुत मधुरिमा कीदृश मदीयम्, कि वो श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृश मदीयम्, श्रीमती राधा रानी के अंदर ऐसे मेरे अंदर क्या है जिसको देखते हुए श्रीमती राधा रानी भी मेरे प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। और श्रीमती राधा रानी का क्या भाव है, इन सभी विषयों को जानने के लिए स्वयं भगवान किनके पर आकर्षित हो जाते हैं, राधा रानी के प्रति आकर्षित होते हैं। स्वयं कृष्ण राधा रानी के प्रति आकर्षित होते हैं। तो एक बार की घटना है, श्री वृंदावन धाम में ब्रजमंडल जो है वो 12 मंडल में विभक्त है। कितना? 12। तो 12 ब्रजमंडल 12 वन से विभक्त हैं, और उन्हीं वनों में से एक वन का नाम है वृंदावन। वृंदावन में से फिर वृंदावन को 12 उपवन में विभक्त किया गया है। तो 12 उपवन में से एक प्रसिद्ध वन है जिसका नाम है निधि वन। तो निधि वन जो है ये भगवान के संपद के समान माना गया है निधि वन। तो 12 उपवन में से एक उपवन है। तो भगवान के जितने सारे लीला होता है उनमें से एक है निशांत लीला का पूर्व लीला। तो सारे सखियों भगवान और श्रीमती राधा रानी को शयन दी है निकुंज वन में। तो उसी समय श्रीमती राधा रानी एक स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न में से देखते हैं कि गौर वर्ण में बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर, जिनका नयन बहुत सुंदर है, जिनका होठ बिंब फल के समान है, जिनका हर एक कांति हर एक अंग वो श्रीमती राधा रानी को वशीभूत करते हैं। और इतना वशीभूत होते हैं
कि श्रीमती राधा रानी दौड़ते 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 वो पुरुष के प्रति धावित होकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार जब स्वप्न को देखते हैं, एक गौरांग रूप में दर्शन स्वप्न में देखते हैं, और श्रीमती राधा रानी देखते हैं प्राणनाथ 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 कहते हुए वो पुरुष रोते हैं और दौड़ते हैं, मगर उस पुरुष के प्रति श्रीमती राधा रानी दौड़ के जाती है। तो इस प्रकार जैसे ही स्वप्न देखते हैं तो राधा रानी क्या होते हैं ना, राधा रानी एकदम से हतबाक हो जाते कि मेरे जीवन में तो मैं कभी दूसरे परम पुरुष के प्रति मेरा मन कभी भी नहीं गया, और मैं जीवन में कृष्ण के अलावा और किसी के प्रति मेरा मन कभी भी न तो स्वप्न में गया, मगर आज ये की विडंबना अवस्था है। तो इसी प्रकार सोचते सोचते श्रीमती राधा रानी का जो स्वप्न था वो टूट जाता है, स्वप्न टूट जाता है। और श्रीमती राधा रानी के विषय में एक पद कहा गया है कि अश्लिष्य वा पादरतां पिनुष्ठमं आदर्शनां नमर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्फटो मत् प्राणनाथस्तु सेवनापर। तो श्रीमती राधा रानी ललिता सखी को बोलती हैं कि हे सखी, अगर किसी भी रूप से अगर श्याम सुंदर मेरे को कितना हो मेरे साथ लंपटता करे, मेरे को त्याग दे, मेरे को लात मारे, फिर भी मैं मत प्राणनाथ हरे कृष्णा वाले लोगों को पकड़ के मेरे एकमात्र प्राणनाथ रहेंगे, और उनको छोड़ के मैं कभी भी स्वप्न से भी किसी को नहीं दर्शन करूंगा। तो मगर जब श्रीमती राधा रानी इस प्रकार के स्वप्न को देखते हैं और बहुत भयभीत हो जाते हैं कि ये कौन है, ये पुरुष कौन है जिसके प्रति मेरा मन धावित हो गया, ऐसे तो कभी संभव नहीं है। इसलिए जगदानंद पंडित उनके पद में लिखे हैं, वो पद में थोड़ा सा सुनाऊंगा, कोई मतलब कोई ये मैं मंजीरा वगैरह बजाएंगे नहीं ताकि उन लोग अच्छे से सुन सकें। तो ये पद जगदानंद पंडित महाप्रभु की लीला में जो सत्यभामा सखी थे वो जगदानंद पंडित के रूप में आए। तो वो जगदानंद पंडित महाप्रभु का बचपन से ही मित्र थे और अभिमान भाव रहता था। महाप्रभु अगर कुछ नहीं करता तो तुरंत उनको मान आ जाता था, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो रूठ जाते थे, खाऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं। इस प्रकार फिर महाप्रभु आके वो कार्य करके उनको, महाप्रभु मतलब गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, जब महाप्रभु कहते हैं तो महाराज इसका मतलब गौरांग महाप्रभु की बात हो रही है ना? हाँ, गौरांग महाप्रभु, उसके बारे में बताऊंगा। तो जगदानंद पंडित उनके पद में लिखते हैं क्या, निधुवन राधा कृष्ण, निधुवन राधा कृष्ण दुहि जने, चौदी गे सखी गण सुआई थे रसरे आलसे, निशी से राधा विधुमुखी, उठले न स्वप्न देखी कांदी कहू बहु पासे। तो निधिवन में एक बार श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर शयन किए थे, सारे सखी लोग चारों दिशा से चामर डुला रहे थे, और रात्रि में स्वयं जब निशांत होने लगा तो राधा रानी का स्वप्न में आए एक पुरुष, और स्वप्न जैसे ही टूटा तो रोते रोते वो प्राणनाथ के पास मतलब श्याम सुंदर के पास आके बोले, उठ उठ प्राणनाथ कि देखिलु अकस्मात ये जुब गौरव बनऊ। हे प्राणनाथ आप उठ जाओ, आज मैं अकस्मात ये क्या देख लिया कि बतार रूप ठाम जिनिकति काम जाम, रस राज रसे रसदन अश्रुकंप पुलकादि भवभूषण निरबधि नाच गाय महामत हैया। कि ऐसे पुरुष कौन है जिनका जो इतना रूप से इतना सुंदर है और जिनको करोड़ों कंदर्प को वो जय कर सकता है उनका एक अंग मात्र में से, मतलब अगर भगवान के एक नक्ष चंद्रमा पे वो करोड़ कंदर्प को जीत सकते, इतना सुंदर है वो। और रस के विषय में उसके साथ क्या कहूं, रस मतलब जो जीवन जीने का जो एक, जैसे गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल जरूरी है वैसे जीवन को जीने के लिए रस जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति ऑफिस में 24 घंटा या 22 घंटा या 18 घंटा या 14 घंटा
क्यों काम कर रहा है, कुछ रस है, बिना रस से वो कर ही नहीं सकता है। तो उसी प्रकार जो रस के विषय में उसके प्रति क्या कहूं ना, क्या रस है न, अश्रुकंप पुलकादि, मतलब अष्ट सात्विक अश्रु, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी नाचते थे, कभी लौटते थे, भावभूषा निरवधि, निरवधि हमेशा माने कंटिन्यूअस, नाचे गाए महामत हया, नाचते और गाते महामत में, मतलब पागल पागल के जैसा बनाते थे। अनुपम रूप देखी जुड़ाइलम मोरो आखी, मन धाय तारे देखिया, कि अनुपम, उनका रूप इतना सुंदर है कि उनको देखने के लिए मेरे आंख में पलक नहीं गिरता है। मगर स्वयं राधा रानी ललिता सखी को पूर्व में बोल चुके थे, क्या जुगाइतम नयनम गल, चलिए बोलते कि जुगाइतम निमिषेनम चक्षुषम प्रकृशायितम शून्यइदम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कहते हैं सखी, जो जुगाइतम निमिषेनम चक्षुषा प्रकृशायितम, मेरे आंखों का चक्षु जो निमिष जब गिरता है तो एक युग के तरह मेरे को लगता है। चक्षुषा प्रभृषायितम शून्य इदम, जब एक पलक जब झपक जाता है तो एक युग के समान लगता है, और लगता है कि जगत में और कुछ नहीं है, मेरे संपूर्ण जगत ही उनको सुनने लगता है। किसके लिए ना, गोविंदम विरहण में, जो भगवान को एक पलक के लिए जब नहीं देख पाते तो उनको एक युग के समान लगता है, जैसे मेरा सब कुछ लूट चुका है, इस प्रकार का लगता है। मगर उसी गोविंद से ही आंख हटके किनके पास लग गया, वो गौर के ऊपर लग गया। नव जलधर रूप रसमय रस कुप, इह बोई न देखी नयने, तबे के न विपरीत है न भले आचंबित, कहे नातिहार कारण। कहते हैं कि इस प्रकार नव जलधर रूप, नव जलधर मीन्स घने बादल का रूप के प्रति जिसका मैंने भगवान का जो रूप है, श्याम सुंदर का जो भगवान कृष्ण का रूप है, कहते हैं नवनीरद निंदित कांति धरम रस सागर नागर भ्रूपवरम। जैसे ही नया बादल, जैसे बादल इकट्ठा होने से जिस प्रकार का रंग दिखाई देता है, वैसे ही श्याम सुंदर का रंग है भगवान के रूप। मगर उसको भी निंदा कर देते, भगवान के रूप माधुरी इतना सुंदर है कि वो भी निंदित हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, तो इसलिए उनसे पानी निकल जाता है बादल से, कहते ना पानी निकल गए पसीना छूट गया उसका, तो उसी प्रकार का है। मगर ये जो रूप में है कि मेरा नयन उससे हटता नहीं था, और कितना विपरीत है, इसका कारण बताएं। अरे श्याम सुंदर, मैं आपको क्या बताऊं, चतुर्भुज आदि कत बनर देवता जेत, देखिया छे वृंदावने, तहे तृप्त मन होइलम कदाचन, ये गौरांग रसिल मन मने। कहते हैं जब रासलीला में भगवान अदृश्य हो गए तो गोपी लोग भगवान को ढूंढने लगे। किस किस को पूछे, जंगल को पूछे, तुलसी को पूछे, पेड़ को पूछे, जमुना जी को पूछे, सब जगह में पूछते पूछते रहे कि हमारे प्राणनाथ कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है। कहते वन में चतुर्भुज रूप को हमने देखे, नारायण को देखे थे। एक गांव है वृंदावन में, आप जाओगे नारायणपुर, वहां पे भगवान श्याम सुंदर ने क्या किए ना, चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके उधर खड़े हो गए। तो गोपी लोग आए और उनको पूछने लगे कि चतुर्भुज नारायण रूप को देखे, उनको प्रणाम किए, प्रणाम करके पूछे कि हमारे श्याम सुंदर प्राणनाथ को आपने देखे थे, उनके प्रति आकर्षित नहीं हुए। कहते चतुर्भुज रूप, चतुर्भुज आदि का तो बनरे देवता देता, कितनी देवादेवी लोग आते हैं, उनके प्रति भी मेरा मन कभी भी आकर्षित नहीं हुआ, और चतुर्भुज नारायण के प्रति भी मेरा मन कभी भी आकर्षित नहीं हुआ। तो इसमें ऐसे कौन सा गुण था जो उसको देखते हुए मेरा मन तृप्त नहीं हुआ, और चाह रहे और देखने के लिए, और देखने के लिए, और देखने के लिए। ये बात मेरे को बताओ, इस प्रकार का विपरीत दशा कैसे हो सकता है। एतको कहते धनी मूर्छा प्राय हईल जाने, दिग्बध रसिक नागर, धरी कलेर ऊपर चुंबे बा, मुख चुंबे बारंबार, हेरिया जगदानंद भले मंद।
तो कहते हैं कि इतना ही श्रीमती राधा रानी बोले और बोलते ही वो क्या हो गए, मूर्छित हो गए और मूर्छित होके गिर गए और श्याम सुंदर उनके अपने गोद में लिए और उनको जो कुछ भी हो तो उनको उठाने के लिए प्रयास किए। तो जैसे ही वो उठाए और उठाने के बाद श्रीमती राधा रानी को कई प्रकार से श्रीमती राधा रानी को बोलने लगे कि आप जो जिनको देखे थे वो कौन है, उसके बारे में श्रीमती राधा रानी को बोले श्याम सुंदर। क्या बोले कि आपने जिस गौरांग रूप को देखा वो गौरांग और कोई नहीं है। वो गौरांग कौन है? खुद श्री कृष्ण। दुई देह राधा कृष्ण, दुई देह राधा कृष्ण एक हईल, एक देह हईल, दुई जन एक आत्मा इच्छा ते मिलिल, नवदीपे सची गर्भे हईलम जन्म, राधा कृष्ण नाम हईल श्री कृष्ण चैतन्य। तो वो दो शरीर एक हो गए, मतलब श्रीमती राधा रानी का और श्री श्याम सुंदर का जो प्रणय तनु मतलब प्रेम का जो स्वरूप है, दोनों मिलके ही एक हो गए, एक आत्मा बने और एक शरीर हो गए। और वही ही नवद्वीप में सची माता के गर्भ में गौरांग के रूप से श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रख्यात हुए। तो श्रीमती राधा रानी जब इस प्रकार का श्रीमती राधा रानी को बोले कि ये और अन्य कोई भी नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है और आपके विरह में आपके प्रेम को आस्वादन करने के लिए और मेरे अंदर ऐसे कौन सा विषय वस्तु है जो आपको बार बार वशीभूत करता है, इसको जानने के लिए मैं इस प्रकार का शरीर को धारण किया हूं। तो श्रीमती राधा रानी बोलते हैं कि आप तो इधर नहीं थे, एक नव वृंदावन में थे, आप वृंदावन में नहीं थे, क्योंकि वृंदावन का हर एक जो धूली है वो भी मैं पहचानता हूँ, हर एक वृक्ष को मैं पहचानता हूँ, हर एक जगह को जानता हूँ, जमुना जी को जानता हूँ। तो वो दृश्य तो मैंने जो सपने में जो दृश्य देखा था वो तो इस जगह नहीं था। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी पूछते हैं कि वो कौन सा जगह था, मगर आप कहे हो कि वृंदावनम परित्यज्यम पद एकम न गच्छति, कि वृंदावन छोड़ के आप एक पग भूमि भी बाहर नहीं जाते हो। तो आप कह रहे हो आपका स्वरूप है, मगर आपका स्वरूप इधर दूसरी जगह में है, मैंने तो उस जगह को कभी नहीं देखा था। तो इस प्रकार का वो बोलते हैं। तभी भगवान बोलते हैं को वो वृंदावन, एक्चुअली वो वृंदावन का नाम है नव वृंदावन। वो वृंदावन जो है वो वृंदावन से अभिन्न है, वो वृंदावन से अभिन्न है। वो वृंदावन केवल प्रेम विलास के लिए, केवल प्रेम विलास के लिए वो वृंदावन को मैं रचना किया हूँ। और वो भी राधे तुम्हारे जब श्रीमती राधा रानी भगवान से विरह का अनुभव करते हैं और भगवान भगवान का बांसुरी लेते हुए स्वयं राधा रानी जब बांसुरी वादन करते हैं, तभी श्रीमती वो वृंदावन को प्रकट कराते हैं। मगर राधा रानी इतना भाव विभोर रहते कि भूल ही जाते वो सारे लीला को। तो उसी समय राधा रानी को ये समझाते हैं कि वही वृंदावन है, वही मैं हूँ और वही सारे सखियां सारे मेरे पार्षद के रूप में जन्म हुए हैं और कोई नहीं। इस प्रकार के कई एक बात समझाते हैं। फिर राधा रानी का मन नहीं मानता है। इस प्रकार जितना सारे बात बताते हैं वो मन नहीं मानता है। वो पुरुष को बार बार देखने के लिए इच्छा प्रकाश करते हैं। बिहार गंगार तीरे सामिरे से वृंदावन नदिया। तो कहते वो चैतन्य महाप्रभु जो गंगा जी के सूर्यधुनी के तट में, गंगा जी के तट में जो विहार करते थे, वो यही धीर समीरे वो ही जमुना जी, और से वो वृंदावन जो है वही है नवद्वीप धाम है। तो इसमें कोई भिन्नता नहीं है। जब राधा रानी का मन नहीं मानता है तो फिर श्याम सुंदर क्या करते हैं ना, उनको कौस्तुभ मणि का एक स्तंभ होता है, एक दर्पण होता है, वो कौस्तुभ मणि का स्तंभ को ऐसे पर्दा को हटाते हैं
और भगवान श्रीमती राधा रानी को आलिंगन करते हैं और दर्पण के सामने खड़े होते हैं। जैसे ही दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो वो राधा कृष्ण जो खड़े रहते हैं उनका जो तनु है वो गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन देते हैं। वो दर्पण में, और ये दर्शन नहीं होता है, राधा कृष्ण दर्शन नहीं होता है, वो दर्पण में कौन दर्शन होता है? गौरांग महाप्रभु दर्शन होता है। तो इस प्रकार के कई सुंदर सुंदर कथा है गौरांग महाप्रभु। और बांके बिहारी लाल की जय। महाराज और भी सुनते हैं आपसे, तो मैं बहुत आनंदित हुए, आपने इतने प्रेम से, और आप तो भाई ज्ञान के सागर हो, इतनी संस्कृत आपकी, संस्कृत की आपकी मास्टरी। और मैं ये बताऊं महाराज आपको कि आप तो बहुत सुंदर, हमें आप सबके संत जनों के दर्शन हुए, हमारा सौभाग्य है। ये रोजी जो है ना, वैसे तो आप देखो संत जनों को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन मैं इनको बता दूं, ये जो रोजी हैं हमारे, ये सत्संग में आती हैं, ये बहुत ही अच्छी आत्मा है। और ये देखो सारे ट्यूशन को इन्होंने धन को सामने नहीं रखा है। अभी इस वक्त ट्यूशन आती हैं 5 से 8 बजे तक जब सत्संग होता है, तो ट्यूशन को भी मना करके रोज आती हैं और हमें सुंदर सुंदर प्रसंग और भजन सुनाती हैं। और कभी कभी ये बेटा भी हमें, जो आपके, मैं मित्र कहूँगा, आपका सेवक है, जो ये भी हमें सुनाया करता है। तो 2 लाइनें आप भी सुना दो बेटा, अगर समय है तो, नहीं तो महाराज जी से सुनते हैं, कोई और सुना दो। ये आप भी सुना दो, और अपना नाम भी दोबारा से बताओ बेटा। हाँ जी भैया, सुना रहे आप कथा। तो सुनाओ कुछ। चैतन्य महातो, ये तो गया भाव के धारा, मगर श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात महापुरुष है। महाप्रभु हम लोग बोलते हैं, उसका कारण श्रीमद् भागवतम में बताया गया। क्या? कृष्ण वर्णम तसा कृष्णम संग पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते ही सुमेधसा। तो श्रीमद् भागवतम में ये जो श्लोक है वर्णन किया है श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। कहते हैं जो कृष्ण वर्ण है, जो कृष्ण को वर्णन करते हैं, जो स्वयं अकृष्ण है। भगवान श्याम सुंदर देखने के लिए श्यामला है, मगर अकृष्ण मतलब वो गौर वर्ण में आए है, मगर बोलते क्या है ना, कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्ण इति, जो कृष्ण को वर्णन करते हैं, बार बार भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं। तो ऐसा अकृष्ण मतलब वो उनका अंग कांति क्या है? अकृष्ण है, मतलब गौर है। संग उपांग अस्त्र और पार्षदम, भगवान के इतना सुंदर रूप था, वही अस्त्र था, सभी लोगों को मोहित करता था। और उनके पार्षद के साथ यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञों को पूरी धरती में प्रचार करेंगे। और उन संकीर्तन यज्ञों को करेगा कौन? ना सुमेध सा, बड़े बड़े ज्ञानी लोग करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी 3 श्लोक, टोटल 4 श्लोक में बताए, मगर ये तो एक श्लोक रहा जो चैतन्य महाप्रभु महत्व बताए, मगर एक महापुरुष नाम के एक श्लोक में वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम, 3 श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु का गुण कीर्तन किए हैं। क्योंकि श्री चैतन्य महापुरुष साक्षात भगवान है, मगर महापुरुष इसीलिए कहा गया है, ये पुरुषों में से महान है, भगवान पुरुषों में से श्रेष्ठ है ना। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान पुरुषों में से श्रेष्ठ है। इसलिए हम लोग जनरली श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु के नाम से जानते हैं। और कलियुग में वो परमाराध्य है। कलियुग में कलियुग के लोगों के अंदर आयु कम हो जाएगा, लोगों के अंदर बल कम हो जाएगा, स्मरण शक्ति कम हो जाएगा, लोग कली के कार्य में फंस जाएंगे और मंद होंगे, आलस्य रहेगा। तो इसलिए कलियुग के लोगों के लिए सर्वशुद्धि लेके आए, सारे रोग का निदान करने वाला कौन है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही हम लोगों को दिए हैं, जो आप लोग भी जाप कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग इस मंत्र को तो सुने होंगे कई एक बार, तो आप लोग इसको जाप कर सकते हो। मगर अभी हम लोगों को थोड़ा आगे का रास्ता भी जाना है, तो इसलिए यहीं पे समाप्त करते हैं।
अगर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को और भी कथा सुनाएंगे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय, श्री श्री गौर निताय सुंदर की जय, प्रभुपाद की जय, आनंद वाह जय जय वाह जय जी वाह। जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण हरे 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 सभी राम संतों को राम कोटि कोटि प्रणाम। और जब वृंदावन जाएं वापस तो वृंदावन की धरती को भी हमारी सारी संगत सारे परिवार की तरफ से प्रणाम है। कभी भी वृंदावन आओ तो मिलो, जब भी वृंदावन आते हो मेरा फोन नंबर ले लेना। हाँ जी, मैं इनसे ले लूंगा। हाँ जी, मैं वृंदावन तो इंडिया में आता हूँ तो फिर वृंदावन तो जरूर दर्शन करने आता हूँ। उधर भी तो उधर आप कौन से जगह में हो? वृंदावन में नहीं, आप अभी कहाँ पे हो? न्यूयॉर्क में या अमेरिका में। न्यूयॉर्क में हमारा बहुत सुंदर टेम्पल है, द्वारिकाधीश टेम्पल है, आप उधर जाकर दर्शन कर सकते हो, बहुत सुंदर। हाँ, एक तो ब्रुकलिन में है जी और एक यहाँ पे फ्री पोर्ट में है। मैं कभी कभी जाते हैं जी वहाँ। हाँ, जाके दर्शन किया करो। ओके, अभी हम लोग निकलेंगे तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं आपके चरणों में प्रणाम है। चलो आपने दर्शन दिए, इनका धन्यवाद है रोजी और इनके सारे परिवार को धन्यवाद और बधाई भी साथ में। धन्यवाद। ठीक है महाराज जी, दर्शन करेंगे वृंदावन में भगवान ने चाहा। जय बापू, जय बापू, जय बापू, जय बापू, जय बापू। थैंक यू रोजी। भैया आप वो अब सुनाओ, राधा जी तेरे संग के। अंकल कुछ सुनाओ मैं खुद ही। हाँ, जय बापू दी, जय बापू दी। जय बापू। सुनाना चाहती हो?